गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 मार्च 2022। चूंकि संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास टार एजुकेशन पे नहीं होता है, तो पिछले 2 दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। साथ ही टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो इन सभी से आप जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? सही जवाब है गुजरात। गुजरात इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक हिंदी में इसको कहेंगे, इंग्लिश में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कहेंगे। तो इसमें गुजरात है पहले स्थान पर और इसमें महाराष्ट्र दूसरे, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट। तो देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये नीति आयोग योजना आयोग जो हम लोग के यहाँ चलता था, उसी के स्थान पर इसको लाया गया है। मोदी जी के आने के बाद 2015 में इसको योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के आने के बाद इसको किया गया है। इसके चेयरमैन पीएम ऑफ इंडिया अर्थात जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे देश के, वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो अभी मोदी जी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। वाइस चेयरमैन की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, तो वो हैं राजीव कुमार। सीईओ इसके कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात कार्यकारी अधिकारी इसके कौन है? अमिताभ कांत हैं। चलिए ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ऑप्शन से देखते हैं हम लोग इसी तरह के, इसी प्रश्न पर आधारित, हाल फिलहाल के करंट अफेयर पर आधारित काफी महत्वपूर्ण कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से सुनिए। केरल की न्यूज में है, तो हाल ही में मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग जारी किया गया था। इसमें पहले स्थान पर कौन है? ये केरल। मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। और इसके मुख्यमंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो पिनारई विजयन है। और राज्यपाल अभी कौन है? गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। ये सब फैक्ट्स याद रखेंगे। चलिए आंध्र प्रदेश की न्यूज में है, तो लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। लगातार दूसरी वर्ष ये रैंकिंग में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी, और दूसरा है विशाखापट्टनम ये है एग्जीक्यूटिव कैपिटल अर्थात कार्यपालिका, और तीसरी राजधानी इसका है कुर्नूल, और ये जुडिशियल कैपिटल है अर्थात विधायिक न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? तो वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? तो वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए राजस्थान की न्यूज में है, तो सौभाग्य योजना जो केंद्र सरकार का है, बिजली से संबंधित है। सहज बिजली हर घर योजना, जिसे शॉर्ट में सौभाग्य योजना कहते हैं। इसका लक्ष्य जो है हर घर को बिजली पहुंचाना है। तो सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान के बारे में जाने तो राजधानी इसका जयपुर है, मुख्यमंत्री इसके, और ये राज्य का स्थापना कब हुआ है राजस्थान का? तो 30 मार्च इसी महीने में है। अभी राजस्थान 2 दिन, आज 28 है तो 29 को इसका राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का स्थापना है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कौन है राजस्थान में? तो कलराज मिश्रा हैं। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी
पॉइंट्स एक्स्ट्रा फैक्ट हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकेंड्स देकर केवल एजुकेशनल ग्रुप्स आपके जितने भी हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी, और वैसे दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें मात्र कुछ सेकेंड्स देकर शेयर करके हमारी सहायता करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से ये सब कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर सभी क्लासेज का जरूर करें दोस्तों, इतनी अपेक्षा आप लोग से मैं करूंगा। इतनी मेहनत के बाद जरूर आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं आप लोग से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है गिलबर्ट F. होंगबो। ये यहाँ के इसके महानिदेशक बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में और जानते हैं। ILO का स्थापना 1919 में, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल वही हो गए जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अर्थात महासचिव गिलबर्ट F. होंगबो। तो ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में। आइए इसी प्रश्न पर आधारित हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। जुनैद कमाल अहमद, ये न्यूज में क्यों है, इनको क्या बनाया गया है? तो हाल ही में विश्व बैंक के अर्थात वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष बनाया गया है इनको, जुनैद कमाल अहमद को। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है? जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC USA में है। और इसके उपाध्यक्ष तो बनाए गए हैं जुनैद कमाल अहमद। अध्यक्ष कौन है इसके, प्रेसिडेंट कौन है इसके वर्ल्ड बैंक के? तो वो हैं डेविड मालपास, और ये भी अमेरिका से हैं, ये अमेरिका से हैं। और जुनैद कमाल अहमद ये बांग्लादेश से हैं। ये सभी याद रखेंगे। चलिए तो और देखते हैं जैसा बिल्कुल आपको याद होगा। ये तो सबसे पहले तो ये BCCI के सचिव हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके ये सचिव हैं जैसा। इससे पहले हाल ही में इनको ACC अर्थात एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख के रूप में इनको पुनः चुन लिया गया है जैसा कौन है? तो ये वर्तमान में जो हम लोग के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। और एक और मंत्रालय बना है, नई मंत्रालय बना है भारत में, ये भी एक न्यूज है आपके लिए, याद रखना होगा। सहकारिता मंत्रालय हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। इसके भी मंत्री श्री अमित शाह हैं, तो उन्हीं के ये पुत्र हैं जैसा, याद रखेंगे इसको। टी राजा कुमार, इनको हाल ही में क्या बनाया गया? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF के प्रमुख के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो ये टी राजा कुमार। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि टी राजा कुमार जो ये बने हैं FATF के प्रमुख, तो ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 1 जुलाई 2022 से। तो उस समय से इनका पदभार ग्रहण करना होगा। लेकिन तो अभी FATF के प्रेसिडेंट प्रमुख कौन है? तो वो हैं डॉक्टर मार्कस, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर मार्कस प्लेयर, PLEYER, यही इनका नाम है, डॉक्टर मार्कस प्लेयर। FATF के वर्तमान में अभी प्रमुख ये हैं, लेकिन जुलाई 2022 से बन जाएंगे टी राजा कुमार। ठीक है। FATF के बारे में कुछ और आपको बता दूं। FATF के का फुल फॉर्म तो मैंने बताया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना 1989 में और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये सभी आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड हैज बीन बिल्ट रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली है, इंपोर्टेंट है, पहली इस्पात सड़क अर्थात स्टील से बनाई गई, स्टील से निकले हुए जो वेस्ट हैं, कचरे हैं, उससे बनाई गई सड़क किस राज्य में बनाई गई है पहली बार? तो ये बना है गुजरात में। गुजरात का में और भारत का डायमंड सिटी जो कहते हैं, किसे कहते हैं? सूरत को कहते हैं, जो गुजरात में है। तो सूरत में स्टील के कचरे से बनी सड़क पाने वाला भारत का ये पहला शहर बन गया है। और राज्य की बात पूछे तो वो गुजरात हो जाएगा आपका। तो अब शहर पूछे तो सूरत, राज्य पूछे तो गुजरात। ठीक है। और ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात CRRI के साथ आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा ये उपलब्धि पाया गया है, बनाया गया है। गुजरात के में है ये पहली बार बना हुआ इस्पात स्ट्रीट, जो स्टील, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टील रोड और हिंदी में कहेंगे इस्पात सड़क। तो गुजरात में पहली बार बना है और गुजरात में भी कहाँ? सूरत में। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य का स्थापना
1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गवर्नर राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शन से इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पहली बार पहला राज्य क्या है? जैसे प्रश्न की पहला राज्य, उसी तरह के आपको इस ऑप्शन से मिलेगा कुछ हाल फिलहाल के क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। तो पहले है नागालैंड। नागालैंड हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा बनने वाला राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड ही है। नागालैंड का विधान परिषद जो है बिल्कुल पेपरलेस हो गया है, अब ये डिजिटल हो गया है और इसके लिए इसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसे शॉर्ट में नेवा NEVA नेवा, तो बस इतना याद रखना है कि भारत का पहला ऐसा विधानसभा किस राज्य का है जो पेपरलेस हो गया है, पूर्णतः डिजिटल हो गया है, तो ये नागालैंड विधानसभा। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं कुछ। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1 दिसंबर 1963 में। राजधानी नागालैंड का कहाँ है? तो कोहिमा है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल नागालैंड के कौन है? तो वो हैं जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो जगदीश मुखी एक्चुअल में कहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं? तो वो हैं असम के। ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए हिमाचल प्रदेश की न्यूज में है। तो LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त बनने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भारत का? तो वो हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 25 जनवरी 1971 में। राजधानी इसका 2 ठो है, एक है शिमला जो समर सीजन के लिए है, दूसरा है धर्मशाला ये विंटर सीजन के लिए। 2 राजधानियां, समर सीजन और विंटर सीजन। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। ये सब याद रखेंगे। चलिए बिहार की न्यूज में है। तो डिजिटलीकृत भूमि दस्तावेजों को दरवाजे तक अर्थात घर घर पहुंचाने वाला का सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार। बिहार के लोगों को अब उनके भूमि से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उसको डिजिटल रूप से प्रदान करने का काम घर घर तक करेगा बिहार सरकार, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार वासी तो जानते होंगे, कुछ लोग जो है नहीं जानते हैं। तो वो बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ये वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। तो तीसरे प्रश्न से भी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सब बिल्कुल पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी चीजें लगी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रिसेंटली विच डे हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एज नेशनल डॉल्फिन डे? हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। प्रत्येक वर्ष अब 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य समझ ही सकते हैं, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना, कार्य करना। अच्छा, अभी वर्तमान में केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव हैं। चलिए ये तो रहे, ये नई प्रश्न है, ये नई डेज बनी है। अब हम लोग चूंकि अभी मार्च चल रहा है तो मार्च के कुछ दिवस को हम लोग देखते हैं। अभी हाल ही में ये 24 मार्च को क्या मनाया गया है? तो भी वर्ल्ड टीबी डे अर्थात वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया गया है? तो ये 24 मार्च को मनाया गया है। हिंदी में इसको विश्व तपेदिक या विश्व क्षय रोग दिवस कहते हैं हिंदी में, और ये मनाया जाता है 24 मार्च को। थीम था, विषय था इस बार विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। इसका विषय क्या था? तो इसका था, लिख देता हूं मैं, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ये इसका थीम था, विषय था इस बार का, इसको याद रखेंगे। चलिए 23 मार्च को क्या मनाया गया है? 23 मार्च को हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया है और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव थापर को फांसी दिया गया था, उसी दिन को की याद में ये शोक मनाने के शोक का वो दिन था, क्योंकि भारत के 3 महान क्रांतिकारी, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कहिए, इन लोगों को फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। किनको? भगत सिंह, शिवराम गुरु, राजगुरु और सुखदेव थापर। तो इसी 23 मार्च को ये शहीद दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एक और इसमें बता दूं, शहीद दिवस भारत में 2 बार मनाया जाता है। एक तो हो गया 23 मार्च जो मैंने बताया, एक होता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? 30 जनवरी को ही नथुराम गोडसे ने
राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी का हत्या कर दिया था, उस दिन को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे इसको। हो सकता है एग्जाम में आप जाएं शहीद दिवस 23 मार्च याद किए हैं और ये न देकर 30 जनवरी दे दें तो आप कहेंगे प्रश्न ही गलत दे दिया है। ऐसा नहीं है, प्रश्न सही है, आप गलत हो जाएंगे वहां अगर ये याद नहीं रहेगा तो। चलिए 20 मार्च को क्या मनाया गया है? तो 20 मार्च को हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अर्थात विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। और इसका थीम था विश्व प्रसन्नता दिवस का, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का क्या था वो मैं लिख देता हूं, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। हालांकि ये विश्व स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिवस है तो इसका थीम इंग्लिश में ही होता है। हिंदी में इसको अगर आपको समझना है तो इसका हो जाएगा शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। लेकिन इसको इंग्लिश में ही आप याद रखेंगे, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। काइंड यहाँ पे आई होगा। चलिए तो ये रहा चौथे प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स। हाँ, इसमें कुछ और मैं बता दूं आपको जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, भले ही थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए बताना जरूरी है। ये तो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अर्थात विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें 146 देशों में पहला स्थान किसका है? तो वो है फिनलैंड का। फिनलैंड पहले स्थान पर है। क्या मतलब है इसका पहले स्थान पर आने का? तो ये इसका मतलब है कि विश्व का सबसे सुखी और खुशहाल देश कौन है? तो ये फिनलैंड है। इसी 146 देशों में भारत का रैंक क्या है? 136वां है। अब 146 में 136वां आया है तो बहुत बुरी ये रैंकिंग है भारत का, बिल्कुल खुशहाल और सुखी देश नहीं है भारत। फिनलैंड पहले पर है तो ये है सुखी और खुशहाल देश विश्व का। और बात करें इस 146 देशों की रैंकिंग में सबसे नीचे कौन है? तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है सबसे अंतिम पायदान पर। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया का सबसे दुखी और परेशान देश है। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी बिल्कुल है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। हु हैड बीन री इलेक्टेड एज द हेड ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI रिसेंटली? हाल ही में किसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम आपको बिल्कुल याद आ गया होगा अब तक। ये ऑलरेडी क्या है? ये असम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। इन्हीं को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको BAI कहते हैं, इसके प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है और मुख्यमंत्री हैं ये असम राज्य के ऑलरेडी। चलिए BAI के बारे में और जान लेते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन कब बना? ये 1934 में। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रमुख वही हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन से हम लोग कुछ इसी तरह के नई नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर का हम लोग देखते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से सुनिए। चलिए देवाशीष पांडा, ये इनको हाल ही में IRDAI के प्रमुख बनाए गए हैं। देवाशीष पांडा को बनाया गया है देवाशीष पांडा। और ये IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख बने हैं। जो भारत में जितने भी बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है? IRDAI। उसी के अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। IRDAI का स्थापना 1999 में अर्थात 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो हैदराबाद है। चलिए ये सब याद रखेंगे। माधुरी पुरी बुच, इनको हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष बनाई गई हैं। इनको माधुरी पुरी बुच को सेबी के नए अध्यक्ष। और एक और बात, सेबी के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यही बनी है। अध्यक्ष तो बनी है लेकिन ऐसा अगर पूछा जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष तो यही है, इस बार पहली बार ये बनी है इसके अध्यक्ष, और इसको याद रखेंगे। चलिए सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ है? 12 अप्रैल 1992 में, 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। और चेयरपर्सन तो माधुरी पुरी बुच हो ही गई। चलिए तो ये सब याद रखेंगे। एक और ऑप्शन है विनीत जोशी, इनको हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है विनीत जोशी को। इसका फुल फॉर्म क्या है? CBSE का सब लोग सुनते हैं लेकिन पूछ दिया जाए तो बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 1962 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरपर्सन वही विनीत जोशी हो गए। चलिए तो दोस्तों ये सभी यहाँ तक हमने जो भी दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आए होंगे। चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं जो कि लिस्टेड है नीचे, आप बने रहिए। और उम्मीद पूरा आपसे कहूँगा कि क्लास को अब तक ये लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा दें। लास्ट में शेयर जरूर करके
हम लोग का सहायता जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फाइट के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी और हैं, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, बात करेंगे अब हम लोग, विच एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। अभी इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL 2022 का शुरुआत हो गया है। कौन सा संस्करण है ये? इस बार जो खेल शुरू हो गया है 26 मार्च से शुरू हो गया है, और पहले ही दिन CSK चेन्नई सुपर किंग और KKR कोलकाता नाइट राइडर, ये दोनों टीम ने खेला है, और इसमें पहले ही दिन KKR ने जीत दर्ज किया है CSK को हराकर। CSK चेन्नई सुपर किंग के अब तक कैप्टन कौन थे? तो MS धोनी थे, लेकिन अब इस बार ये कैप्टनशिप छोड़ दिया है। अब कौन बने हैं चेन्नई सुपर किंग के कप्तान? तो वो बने हैं, ऑलराउंडर है हम लोग के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, इनको बनाया गया है इसके कप्तान। तो देखिए, इस बार जो IPL हो रहा है 2022 का, वो 15वां संस्करण इसका चल रहा है। 2008 में सबसे पहली बार खेला गया था IPL। ये सब बहुत सारे फैक्ट्स अभी तक तो मैंने ऐसे ही बता दिया, अभी इसमें है। देखिए, 15वां संस्करण है, और इस बार कोविड-19 के कारण पिछले 2 साल से इसमें तो दर्शक को एंट्री नहीं मिलता था, लेकिन इस बार 25% कैपेसिटी के साथ फील्ड में दर्शक को लिया जा रहा है। और ये IPL 2022 का जो 15वां संस्करण है, ये 26 मार्च से शुरू होकर 29 मई 2022 तक चलेगा। इसमें कुल 74 मैच खेले जाएंगे, और ये मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, इन्हीं सभी जगहों पर मात्र इसको अरेंज किया जा रहा है। चलिए, इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट IPL 2022 में 2 नई टीमें आई हैं। पहले से 8 टीम इसमें खेल रही थी, 2 टीम नई आई हैं। कौन कौन? तो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, ये 2 नई टीमें इसमें जुड़ गई हैं, इस बार खेल रही हैं, और इसी के साथ अब कुल 10 टीम इसमें खेल रही हैं। कौन कौन से 10 टीम है वो भी मैं आपको बता दूं। चेन्नई सुपर किंग CSK शॉर्ट में कहेंगे, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर, जो ये करते हैं विराट कोहली, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस जो नया शामिल हुआ है, और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये भी नया टीम शामिल हुआ है। तो ये है टोटल 10 टीम, इसके भी नाम आप याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने कितने कुछ आपको मैंने दिया, एक पॉइंट मैंने इसमें लिखा नहीं है, जो आपको बताया सबसे पहली बार IPL कब खेली गई थी, वर्ष 2008 में। चलिए, इसके पहले वाला मैच भारत में नहीं खेला गया था कोविड-19 के कारण। कहाँ खेला गया था? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड एमिरेट्स में खेला गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के महासचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो क्या नाम है इनका? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो नई नियुक्तियां ही समझिए इसको, न्यूज में आ गया, फिर से पूछा जा सकता है। वैसे भी नाटो अभी रसिया और यूक्रेन का जो अभी युद्ध चल रहा है, वो उसमें काफी चर्चा में है ये। इस तरह से भी नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहेंगे। और नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, सैन्य संगठन है, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में, मुख्यालय इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, और सेक्रेटरी जनरल वही हो गए जेंस स्टोल्टेनबर्ग, महासचिव वही हो गए। चलिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के द्वारा किस नाम से 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव नॉर्थ ईस्ट जिसको कहेंगे का उद्घाटन किया गया है? ईशान मंथन नाम से 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव अर्थात नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन ईशान मंथन नाम से किया गया है। अभी कौन है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री? श्री जी किशन रेड्डी हैं। चलिए, इसका आयोजन 25 से 27 मार्च तक किया जा रहा है, और इसमें पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स और पारंपरिक व्यंजनों के परिचय होने का अवसर इसमें मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन असम राइफल्स के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? 24 मार्च को असम राइफल अपना स्थापना दिवस मनाया है, और ये भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है असम राइफल। इसका स्थापना 1835 में, देखिए कितनी पुरानी ये है, ये 1835 में ही इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय इसका शिलोंग है। शिलोंग का किस राज्य का ये राजधानी है? चलिए कमेंट में बताइए, काफी इजी है, बहुत लोग को पता नहीं होगा, हो सकता है तो वो सर्च करके आज ही याद कर लें और कमेंट में भी करें। चलिए, और डायरेक्टर जनरल इसके कौन है असम राइफल के? तो प्रदीप चंद्र नायर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। किस दिन अर्थ आवर मनाया गया है? अर्थ आवर, एंड विच डे अर्थ आवर हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। 26 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया है। क्या होता है इसमें? तो देखिए, ये मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में रात में 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक सभी लोग अपना 1 घंटे के लिए अपनी घर की पूरी बिजली लाइट ऑफ करते हैं, और ये इसकी सूचक होता है कि हमें बिजली बचानी चाहिए, ऊर्जा बचानी चाहिए अपने पर्यावरण के लिए, अपने आगामी अगली जनरेशन के लिए, यही संदेश इसमें दिया जाता है। तो अर्थ आवर 26 मार्च को मनाया गया है। इस बार इसका थीम क्या है, विषय क्या है? तो सेव आवर फ्यूचर इसका थीम है, सेव आवर फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को मजा आया होगा।
क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। फैक्ट्स जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल पसंद आ रहे होंगे। चलिए, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में सेबी है, फुल फॉर्म इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक पर वित्तीय दंड लगाया गया है। इस पर ये फाइनेंशियल पेनाल्टी जिसको कहेंगे, किस बैंक पर लगा है, तो ये एक्सिस बैंक पर लगाया गया है 5 लाख रुपए का। किस लिए, तो मर्चेंट बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के कारण। सेबी के बारे में हम लोग ऊपर एक प्रश्न में देख लिया है, इसको मैं रहने देता हूँ। एक्सिस बैंक के मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से नहीं अभी से। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई है। इसका टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है और इसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन पड़ोसी मुल्क अपना बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, उसी तरह 26 मार्च को ये बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इसी दिन 26 मार्च 1971 को ही बांग्लादेश अपने ही भारतीय सेना के सहयोग से पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। और प्रत्येक वर्ष हम लोग, एक चीज़ और मैं बता दूं, 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सैफ अंडर 18 वीमेंस चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है, तो ये अपने देश की टीम, इंडिया की टीम ने जीता है। अंडर 18 का मतलब क्या है, 18 वर्ष के अंदर में जो एज के वीमेंस टीम है, अपना खिलाड़ी है, टीम है भारत का, इसने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 18 वीमेंस चैंपियनशिप 2022 जीत गया है। हालांकि इसमें बांग्लादेश ने जीत दर्ज किया था, लेकिन सुपर गोल्स प्रेफरेंस के आधार पर जो कौन सा टीम काफ़ी बेहतर गोल किया है, ज़्यादा किया है, प्लस काफ़ी रोमांचक से दृष्टि से किया है, इस आधार पर जो टीम ये था, ऑफिशियल टीम था, ज्यूरी था, उसने डिसाइड किया कि ये पुरस्कार भारत को जाएगा। सैफ का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, और इसका स्थापना 1997 में। मुख्यालय इसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और इसके प्रमुख कौन है, सैफ के काजी सलाहुद्दीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन अर्थात ऑंकटाड के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है, 4.6%। काफी कम कर दिया है इसने। ऑंकटाड अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसने इसके अपने पूर्व अनुमान 6.7% को घटाकर 4.6% इसको कर दिया है। कारण इसका क्या है, एक तो कोविड-19 कोरोना महामारी का कोविड-19 महामारी का प्रकोप है ही, दूसरा अभी रसिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उससे भी प्रभावित हुआ है। ये पॉइंट्स 6.7% से घटाकर 4.6% कर दिया है ऑंकटाड के द्वारा भारत का विकास दर। ऑंकटाड का स्थापना 30 दिसंबर 1964 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जाने माने बंगाली अभिनेता का निधन हुआ है, क्या नाम है इनका, अभिषेक चटर्जी बंगाली अभिनेता थे। इनका दिल का दौरा पड़ने के कारण अर्थात 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और पहली बार जो ये डेब्यू किए थे, मतलब पहली फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण किए थे, इनकी पहली फिल्म थी पथ भोला। बंगाली अभिनेताओं में काफ़ी चर्चित थे, तो हो सकता है एग्जाम का पार्ट्स बने। अभिजीत चटर्जी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया गया है। इससे क्या होगा, तो वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने, पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी के साथ ये पूर्ण आरबीआई के स्वामित्व में इस RBI हब का उद्घाटन किया गया है। और RBI इनोवेशन हब का सबसे पहले अध्यक्ष भी बनाए गए हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, ये भी आप याद रखेंगे। RBI के बारे में थोड़ी सी और बता दूं मैं। RBI का मुख्यालय मुंबई है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइजेशन इसका 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें क्रम के ये गवर्नर है इसके। और RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक है महेश कुमार जैन, दूसरा है माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे आज का हम लोग। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड द यूज ऑफ द मराठी लैंग्वेज मैंडेटरी इन ऑफिसेज। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कार्यालय में मराठी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है। काफी इजी प्रश्न है, मैंने पिछली क्लास में इसको बता दिया है, पुनः आपसे मैं उम्मीद करूंगा कमेंट में इसको जरूर बताएं। तो और नहीं याद है तो पिछली क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और जरूर कमेंट करें ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक बटन दबा दें और अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को, इस सेशन को केवल एजुकेशनल ग्रुप्स और ऐसे फ्रेंड्स जो लोग
तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके हमारी सहयोग करें, टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से ये सब कर दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर की अपेक्षा आप लोग से करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये सहयोग हमें करेंगे। और आपकी कोई सुझाव है, कोई क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।